सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल दो क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए ओलंपियाड परीक्षा जो 2024-25 की जनशिक्षा केंद्र स्तर पर होने वाली है उसका महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र लेके आए हैं, जो आपकी कल पेपर होने वाला है। उस पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस कक्षा के लिए? कक्षा 6 से 8 के लिए। आपका समय दिया है, आप देख सकते हैं। इसमें कुल प्रश्न रहेंगे आपका और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो ये आप प्रश्न पत्र देखिए, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके कल के पेपर के लिए। तो इस प्रश्न पत्र में 6 भाग हैं और उन 6 भागों में आपको अलग अलग प्रश्न दिए हैं। चलिए, प्रश्न नंबर एक क्या कह रहा है, आप पढ़िए। दुश्मन का विलोम। तो यहाँ पे आपका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? दुश्मन का विलोम क्या होगा? तो यहाँ आंसर बता देंगे आप। दुश्मन का विलोम मित्र, बी नंबर का ऑप्शन सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, सर शब्द का अर्थ है। तो सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, तालाब। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, कुहू कुहू शब्द है। तो ये क्या है? आपका युग्म है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दूरदर्शिता में कौन सा शब्दांश प्रत्यय है? तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, ता प्रत्यय। प्रश्न नंबर 5, वाचाल शब्द के लिए वाक्यांश होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, जो बहुत बोलता हो। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 में जटांकुर का सही संधि विच्छेद है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, जटाधन अंकुर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, हिंदी में कारक भेद हैं। तो हिंदी कारक भेद कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8, पर्वत का पर्यायवाची। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अंचल। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या है? भारत कृषि प्रधान देश है। इस वाक्य में भारत है तो क्या है इसमें? तो इसका सही आंसर आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा, ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट है, पिताजी का पत्र आया। वाक्य में रेखांकित शब्द का अनेकार्थी क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, चिट्ठी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11, इनमें से कहावत है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। इसके बाद प्रश्न नंबर 12, जिसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं उसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, चौपाई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मुकेश भोपाल पहुंच गया होगा। वाक्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, संदेहवाचक। फिर प्रश्न नंबर 14, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। इस पंक्ति में रस है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, करुण रस, बी नंबर का ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15, माला में सुंदर फूल पिरोए गए हैं में विषय है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, फूल। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16, कमला घर जाती है उदाहरण है। तो किसका उदाहरण आ जाएगा? कमला घर जाती है तो साधारण वाक्य का उदाहरण है। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश क्या है? नील गगन में उड़ते बादल, जैसे हो अंबर का काजल, प्यासी होती जब धरती, बरसा जाते जी भरकर जल, छम छम करती बूंदे नाचे, बजती बरखा की पायल, सावन भादों में लहराती धरती का खरियाला आंचल, चलती है वह तेज हवा पर, बज उठती है घर का सांकल। देखिए, इस पद्यांश को पढ़ने के बाद आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। सावन भादों में किसका आंचल लहराता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, धरती का। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 देखिए इसी का, बादल को अंबर का काजल क्यों कहा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, बादल उड़ते रहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 19, घर का सांकल क्यों क्यों बल उठती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, तेज हवाओं से। फिर प्रश्न नंबर 20, अंबर का शब्दार्थ क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, आकाश। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 देखिए। प्रश्न नंबर 21 में क्या है? कहानी हाथी में हाथी ने शेर के साथ क्या किया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, सूंड से उठाकर फेंक दिया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22, कहानी समुंदर की छोटी मछली में होती मछली कहाँ जाना चाह रही थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, समुंदर में। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 है, पुस्तक माफ नहीं करने वाला बंदर में बंदर ने कमल के नाल का उपयोग खालिस्तान के लिए किया। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, पानी पीने के लिए। इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24, कहानी माप नहीं करने वाला बंदर में नरभक्षी ने खालिस्तान का हार पहन रखा था। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, मोतियों। इसके बाद नेक्स्ट है, पुस्तक गलती में भयंकर खालिस्तान से डरकर किसी भी जानवर ने उस जंगल में खालिस्तान नहीं रखा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, ध्वनियों और कदम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 26, कहानी सुस्त कोह में गिलहरी ने उसके हिस्से की फसल का क्या किया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, बाजार में बेच दिया। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 27, पुस्तक जीवन का मूल्य में गुरु ने विद्यार्थियों से क्या लाने को कहा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, सूखे पत्ते। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 28, पुस्तक लाल खरगोश में खरगोश का रंग कैसे बदला? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, पत्ते खाकर। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 29, कहानी मेंढक और कौवा में दोनों मेंढकों के बीच वाद विवाद क्यों हुआ? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, कुएं में छलांग लगाने को देखकर।
फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 30, कहानी मेंढक और मूसा के अनुसार रिक्त स्थान भरिए, क्योंकि खालिस्तान नहीं हुई, खालिस्तान और खालिस्तान सूख गए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, क्योंकि वर्षा नहीं हुई, कुएं और तालाब सूख गए। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 31, अत्र विशाल वृक्ष अस्ति, वाक्य में विश्लेषण पदम अस्ति। तो इसमें कौन सा आएगा? बी नंबर विशाला। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 32, पठ धन तुमनु प्रत्यय उत्तम पदम अस्ति। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर पठितुम। इसके बाद देखिए आपको क, आधा क, आधा म, आधा ल, और आधा म, इसमें मेलन शब्द है, इन शब्दों से मिलकर कौन सा बनेगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर कमलम। इसके बाद प्रश्न नंबर 34 देखिए, प्रश्न नंबर 34 में क्या कहा है? अश्वः इतस्य वर्ण विच्छेदे। तो अश्व का वर्ण विच्छेद, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। आधा स धन आधा व धन ह। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। चित्रे पाठकः किम करोति। तो इसका सही आंसर आएगा बी नंबर लिखति। इसके बाद प्रश्न नंबर 36, चित्रम दस्वा स्त्रीलिंग चिनुत। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बालिका। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित लिखितेषु प्रथमो सर्ववर्णः अस्ति। तो इसका आ जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कृष्ण मृगः अस्ति अस्मिन् वाक्ये विश्वे पदमः अस्ति। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर कृष्ण। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 39, विनयादयाति। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर पात्र तामा। इसके बाद प्रश्न नंबर 40 देखिए, प्रकाशक इति शब्दे उपसर्ग अस्ति। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर प्र। इसके बाद प्रश्न नंबर 41, विलोम शब्दनाम उचित मेलम चिंतु अमृत अनुजा। और इसके बाद यहाँ देखिए क्या दिया है, अमृत अनुजा। फिर दिया अंधकार सक्षम अक्षम प्रकाश अग्रज विस्मय। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, पहले का घ, दूसरे का ग, तीसरे का ख और चौथे का क। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 42, भानु पदस्य पर्याय पदम अस्ति। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर सूर्य। इसके बाद है गुरुतमः इति पदे प्रत्यय अस्ति। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए तंप। इसके बाद प्रश्न नंबर 44, स्वर वर्ण मिलन भवति। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर स्वर संधि। प्रश्न नंबर 45, चित्रे पुस्तकानि सन्ति चित्रम दृष्ट्वा उचित संख्यानाम किंतु। तो यहाँ कितनी पुस्तकें हैं? तो 1 2 3। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर त्रीणि। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 46, सा पुस्तकम पठति इतस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम चिंतु। तो इसका सही आंसर आ जाएगा कौन सा आएगा? सा क्या है? सर्वनाम है। इसका लट लकार से उदाहरण अस्ति। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर बालिका पठति। इसका अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी इस गद्यांश को पढ़ना है और आप लोग प्रश्नों को उत्तर देना है। तो आप गद्यांश को पढ़ लेंगे। जननी जन्मभूमिश्च सर्वगादपि गरीयसी जन्मभूमि सर्वगात उत्कृष्टतरा अस्ति, सा लोकानां शरणदायिनी विविध खाद्य पदार्थानां प्रदायिनी च अस्ति, वैदिक ऋषि कथयति मातृभूमि पुत्रोहम पृथ्व्याः। तो इस गद्यांश को पढ़ लिए। अब इसका देखिए जन्मभूमि। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर प्रश्न नंबर 48 का। प्रश्न नंबर 49 का सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर का। और प्रश्न नंबर 50 का सही आंसर आ जाएगा ए नंबर का। तो इस प्रकार से आपका संस्कृत कंप्लीट है। इसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन है, तो इनके भी क्वेश्चनों के आपको आंसर बता देते हैं। क्या कहा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको फिल इन द ब्लैंक करके चूज द ऑप्शन लेना है। रवि खालिस्तान मोहन प्लेड वेल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर एंड। उसके बाद दी फार्मर वैक्स ऑफ खालिस्तान सनराइज। तो इसमें आ जाएगा बी नंबर 8। फिर अगला है द फिल्म वाज डायरेक्टेड मिशेल बाय। तो इसका आएगा बाई आ जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन आएगा। प्रश्न नंबर 54 का सही आंसर आ जाएगा डी नंबर। और प्रश्न नंबर 55 का सही आंसर आएगा सी नंबर। उसके बाद प्रश्न नंबर 56 में देखिए क्या है, मिसिंग लेटर। तो मिसिंग लेटर में प्रश्न नंबर 56 का सही आंसर आ जाएगा ए नंबर। और प्रश्न नंबर 57 का सही आंसर आएगा, इसमें भी ए नंबर आएगा। प्रश्न नंबर 58 का सही आंसर आएगा ए नंबर। प्रश्न नंबर 59 का सही आंसर आ जाएगा बी नंबर। प्रश्न नंबर 60 का इसमें क्या कहा है? एंथालिम पूछा है, यानी कि अपोजिट, तो एब्सेंट का प्रेजेंट आ जाएगा। तो इसका ए नंबर। फिर 61 नंबर का प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा सी नंबर। फिर चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो करेक्ट स्पेलिंग वाला सही कौन सा होगा? इसका सी नंबर का सही होगा। 62 प्रश्न क्वेश्चन नंबर जो 62 है आपको उसका सही आंसर सी नंबर। 63 का सही आंसर बी नंबर। और 64 में क्या कहा है? ओड वन आउट। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर। इसके बाद 65 का सही आंसर आ गया आपका। प्रश्न नंबर 65 का सही आंसर आ जाएगा सी नंबर। प्रश्न नंबर 66 का सही आंसर आएगा ए नंबर। प्रश्न नंबर 67 का सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर। प्रश्न नंबर 68 का सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर। उसके बाद चूज द करेक्ट आर्टिकल का है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर आ जाएगा द। रामायण के पहले द आर्टिकल आ जाएगा, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। और इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 70 का बी नंबर का एन। इस प्रकार से आपका इंग्लिश का भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका विज्ञान संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 71, इनमें से कौन सा खाना पकाने का ईंधन सबसे अधिक पर्यावरण के अनुकूल है? तो सूरज की रोशनी। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 72, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लाभदायक आहार है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर अंकुरित आहार।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 73, मधुमक्खियों के छत्ते में रानी मधुमक्खी की विशेषता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, केवल अंडे देती है। इसके बाद जब रेलगाड़ी तेज गति से चलती है तो बाहर की वस्तुएं किस प्रकार दिखाई देती हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, विपरीत दिशा में दौड़ती हुई। इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि कोई कंपनी हमें एक नया वाहन जैसे मिनी बस डिजाइन करने का मौका दे तो पर्यावरण की सुरक्षा हेतु किस ईंधन का उपयोग करने वाले वाहन का डिजाइन करोगे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, सीएनजी। उसके बाद प्रश्न नंबर 76, रात में जागने वाले जानवरों जैसे उल्लू, चमगादड़ आदि को सभी वस्तुओं का रंग दिखाई देता है, तो कैसा दिखाई देता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, सफ़ेद और काला। इसके बाद अगला प्रश्न है, नेत्रहीन लोग ब्रेल लिपि में पुस्तकें पढ़ते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, छूकर और महसूस करके। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 78, यदि सारे जंगल नष्ट हो जाएं तो आपके विचार से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 79, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारा शरीर बनाता है, क्या बनाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, विटामिन डी। कॉलम 1 का मिलान कॉलम 2 से करिए, तो आपको एक कॉलम को मिलान करना है। देखिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट वसा दिया है, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और आहार रेशे रक्षा। तो कार्बोहाइड्रेट वसा काय से प्राप्त होता है, तो इसका आप मिलान करना है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा, इसकी सही जोड़ी इसमें दिया है आपको, इसकी आ जाएगी पहले का चौथा, दूसरे का, बी का पहला और सी का दूसरा और डी का तीसरा, तो इस प्रकार बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 81, जलीय पौधे में अनुकूलता पाई जाती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर का कथन 1, 2, 3, यानी पहला, दूसरा और तीसरा कथन तीनों सही हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82, सूची फर्स्ट और सेकेंड को सुमेलित कीजिए, तो इसका सही आंसर आ जाएगा उपास्थि मीन्स क्या होता है, कान का ऊपरी भाग, हिंज संधि, इसका पहला आ जाएगा घुटना और कोहनी, धुराग्र संधि, तो इसका आ जाएगा सेकंड गर्दन में होती है, कंदुक खलिका संधि कहाँ होती है, तो ये इसका चौथा ही रहेगा कंधा में। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न कौन सा कंप्लीट हो गया, आपका प्रश्न नंबर 82 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 83, विद्युत धारा के प्रभाव को रोकने या प्रारंभ करने के लिए अपनाई जाने वाली युक्ति, तो आ जाएगा स्विच, सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 84, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, बढ़ती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85, एक नमी युक्त रोटी को 2-3 दिन रखने पर उसमें एक रोए जैसी हरी संरचना दिखाई देने लगती है, वह क्या क्या संरचना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, शैवाल। इसके बाद प्रश्न नंबर 86, समुद्र की ओर आने वाली वायु कहलाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, थल समीर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87, क्षुद्रांश का आंतरिक भित्ति पर पाए जाने वाली संरचना दीर्घरोम का प्रमुख कारक है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ाना। इसके बाद प्रश्न नंबर 88 है, बोझों की सफ़ेद चार्ट पर लगा हल्दी के धब्बे को साबुन से धोने पर वह लाल हो गया क्योंकि, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, साबुन का विलयन क्षारकी होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 89, एक चुंबक के एक ध्रुव को दूसरे चुंबक के ध्रुव के समीप लाने की विभिन्न स्थितियां कॉलम 1 में दर्शाई गई हैं, कॉलम 2 में स्थित स्थिति के परिणाम को दर्शाया गया, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो आपको रिक्त स्थान पूर्ति कैसे करना, तो इसका सही आंसर आ जाएगा, तो इसका सही आंसर आपका आ जाएगा ए नंबर में, तो ये इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। ए में प्रतिकर्षण, बी में आकर्षण, सी में आकर्षण और डी में प्रतिकर्षण। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर कौन सा जो 89 था उसका आंसर हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 90, मैं एक कोशिका हूँ जो रक्त में पाई जाने वाले रोगाणु को नष्ट करती हूँ, मेरा नाम है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा श्वेत रक्त कणिका। फिर अब इसके बाद आपका विज्ञान का गणित स्टार्ट हो जाता है। एक बगीचे में कुल फूलों की संख्या प्रदर्शित करने का सही तरीका, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 गुणे 4, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, चित्र के अनुसार दिए गए 1/2 में कितने 1/8 है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका 4। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, दिए गए तुल्य भिन्न को दर्शा रहा चित्र कौन सा है, देखिए तो यहाँ क्या इसका सही आंसर आ जाएगा, देखिए क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में तुल्य भिन्न को दर्शा रहे सही कौन सा है, तो यहाँ पे कुल 3, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर। 6 और 24 क्या है संपूर्ण संख्या, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसका अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 95, 10, 15 और 30 से विभाजित 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो ये आ जाएगी आपकी बी नंबर 30। इसके बाद अगला प्रश्न है, 50 विद्यार्थी की कक्षा में 12 फुटबॉल, 24 क्रिकेट और बाकी टेनिस पसंद करते हैं, टेनिस पसंद करने वाले विद्यार्थियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या अनुपात, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा 7:25। इसके बाद सोनम ऋण 8 के दाई और 4 कदम चले तो वह किस संख्या पर पहुंचेगी, तो ऋण 8 के दाई और, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, ऋण 4। प्रथम 7 प्रकार संख्याओं का माध्य है, तो आप इसको क्या करें, प्रथम 7 प्रकार संख्याओं जोड़ के 7 का भाग दे देंगे तो आपको मालूम चल जाएगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर। एक कोण 90 अंश से कम है तो इसका संपूर्ण कोण होगा, एक कोण 90 अंश से कम है
तो उसका संपूर्ण कोण क्या होगा, 90 अंश से अधिक होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक पहिए की परिधि 132 सेंटीमीटर, तो पहिए का व्यास क्या होगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा, हल करके देखेंगे तो बी नंबर 42। इसके बाद ये आपका दिया है 4 अंश धन 6, 4 की घात 0 धन 6 की घात 0 गुणित 5 की घात 0 का मान निम्नलिखित में से है। तो देखिए इसका मान 1 1 2 हो गया, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 8 की घात 0 यानी 1 हो गया, इसका मान भी 1 हुआ, 1 में 1 जोड़े 2 गुणित इसका मान 1, 2 में 1 का गुणा किए तो क्या आ गया 2, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए एक बगीचे में 4 खड़ी क्यारियाँ, हर क्यारी में 6 फूल के बगीचे हैं, कुल फूलों की संख्या कितनी होगी, तो 4 गुणित 6। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 103। दिए गए चित्र में तुल्य भिन्न को दर्शा रहा चित्र कौन सा है, तो तुल्य भिन्न को दर्शा रहा चित्र, तो इसका सही चित्र आ जाएगा डी नंबर का। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह प्रारंभ करे 5 से और 2 ऋजु कोण घूमे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 5 पे। चित्र में तुल्य भिन्न है, पहले वाले के तुल्य भिन्न, दूसरे वाला, तीसरा वाला, तो ये 1/2 का तुल्य भिन्न 2/4, और यहाँ पे तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर पहला और दूसरा। रवि और रीना के बीच 90 और 2:3 में बांटने पर रवि का हिस्सा होगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा, हल करके देखेंगे तो 36। फिर 2x ऋण 7 और ऋण x धन 2 का योग होगा, तो यहाँ पे योग कह रहा है, तो 2x में से x घटा है, कितना बचा, 2x में से x घटा दी हमने, तो x बचा, और ऋण 7 और ऋण धन 2, तो ऋण 5, 2x, इसको हल करके देख लेते हैं अपन, क्या कह रहा है, 2x ऋण 7 और ऋण x धन 2, इनका क्या योग होता है, तो इसका योग क्या होगा, ऋण 7 और धन 2 कितना हो गया, ऋण 5, और 2x में से x घटाए तो इसका सही आंसर आएगा सी नंबर x ऋण 5। एक संभव त्रिभुज में सममित रेखाएं होती हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी 3। एक घनक किसकी वर्गाकार पिरामिड से कितनी फलक होती है, तो 2। इसके बाद ये आपका 110 का सही आंसर आ जाएगा ए नंबर। अब इसका अगला सामाजिक विज्ञान शुरू हो जाता है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 10 दिसंबर। इसके बाद अगला प्रश्न 112 नंबर का, इंडिया शब्द की उत्पत्ति का संबंध किस नदी से है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर सिंधु। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 113, आरंभिक मानव किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर जानवरों की खाल। इसके बाद अगला प्रश्न है 114, प्रश्न नंबर 114, चौथ शब्द का प्रयोग होता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर मराठों द्वारा पड़ोसी राज्यों से ले जाने वाले भूमिकर, तो डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 115, 12वीं शताब्दी में कल्हर द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर राजतरणी। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 116, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर राजा राम मोहन राय। इसके बाद अगला प्रश्न, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 8 मिनट। फिर प्रश्न नंबर 118, उष्णकटिबंधीय घास स्थल में कौन सा जानवर पाया जाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर हाथी। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 119, 11 को रोमन संख्या में लिखा जाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर। फिर हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर मेजर ध्यानचंद। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 121, टोक्यो ओलंपियाड में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर नीरज चोपड़ा। लता मंगेशकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर संगीत क्षेत्र। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 123, महातूफान बिपरजॉय से सबसे अधिक प्रभावित हुआ, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर गुजरात। वर्ष 2023 IPL की विजेता टीम है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर चेन्नई सुपर किंग। इसके बाद अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा द्रौपदी मुर्मू। इसके बाद मध्य प्रदेश के किस नदी तट पर कुंभ का मेला लगता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा क्षिप्रा नदी। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 127, मध्य प्रदेश को कौन सा शहर संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर जबलपुर। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 128, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर राष्ट्रपति। फिर प्रश्न नंबर 129, भारतीय संविधान के जनक जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, भारत के किस राज्य में जनजाति समुदाय नहीं है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर हरियाणा। इस प्रकार बच्चों आपका जो ओलंपियाड पेपर होने वाला है किसके, आपका जन शिक्षा केंद्र स्तर, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल 2 क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिए।